स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। शुक्रवार को भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस मौके पर विधानसभा परिसर स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। झारखंड की स्मृतियों में अटल बिहारी वाजपेयी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी उदारता के साथ झारखंड का निर्माण किया था। कई ताकतें उस समय झारखंड गठन का विरोध कर रही थी, लेकिन सभी को साथ मिलाकर उन्होंने राज्य का गठन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड निर्माण का यदि किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी जी के साथ मैंने झारखंड का एक स्मृति जुड़ा हुआ। आज अगर हम झारखंड प्रदेश में हैं तो उसका देन अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है इससे, तो श्रद्धेय अटल बिहारी चेहरा उधर उन्होंने जिस उदारता से इस राज्य को निर्माण किया, और साथ ही मैं कहूँगा कि इस राज्य को लेकर के कितनी विरोध था कि लोग बहुत सारी ताकतें जो चाहता नहीं था कि भाई झारखंड अलग प्रांत बने, लेकिन अटल जी जैसे व्यक्तित्व ही था, सबको फिर उन्होंने समझाया और सबों ने फिर माना और फिर अलग झारखंड आया। उनकी अनेकों स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आज हम सब का ये सौभाग्य है 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाने का, और वो भी झारखंड विधानसभा के परिसर में, यानी जिनका देन है झारखंड राज्य। यही कहूँगा कि हमें उनके सतत, चूँकि उनका व्यक्तित्व देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा रहा है। इधर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को जमशेदपुर भाजपा महानगर कमेटी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रण लिया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं भाजपा के प्रेरणा पुंज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि भाजपा जिला कार्यालय में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में मनाई गई। इस दौरान अटल जी का भावपूर्ण स्मरण कर कृतज्ञ जनों ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें और भारत माता की जय के नारों से कार्यालय परिसर गूंजेमान रहा। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे, हैं और सदैव रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित कुकड़ू के टीकर चौक से सीरूम चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व पूर्व विधायक अरविंद सिंह और फल खान सिंह ने किया। इस तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे क्षेत्र के लोगों का हुजूम बाइक रैली के रूप में इसमें शामिल था। इस दौरान जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। ये तिरंगा यात्रा टीकर, डुमटाण, झारुआ मोड़, मिलन चौक, तिरुल्डी, डाटम,
कुकड़ू प्रखंड चौक होते हुए सिरूम तक पहुंची। मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने बाइक पर सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए भारत की एकता, अखंडता व वीर शहीदों की याद में घर घर तिरंगा लगाने की अपील की। पूरे तिरंगा यात्रा के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ सभी स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे के गगनभेदी नारे लगते रहे, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति में हो गया। इस बीच सिरूम के पास ये यात्रा सभा में तब्दील हो गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह और मलखान सिंह ने कार्यकर्ताओं व लोगों के हुजूम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश भारत हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिख रहे हैं। देश ही नहीं, विश्व में देश के प्रधानमंत्री अपने कार्यों के बल पर एक अलग पहचान बनाई है, जो आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में भी दिनों दिन तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। तिरंगा हमारी शान है और देश प्रेम का जज्बा हर देशवासियों के तन मन में हो, ऐसा संकल्प प्रधानमंत्री का है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में घर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि आजादी का इस तरह से देश में घर घर मनाने का संकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, ताकि देश के प्रति प्रेम, आपसी सद्भाव व एकता कायम रहे। तिरंगा झंडा का प्रोग्राम पूरे कस्बे में, पूरे देश में, हर एक टाउन में ये तिरंगा झंडा का कार्यक्रम चला है। जो राष्ट्रीय एकता हमारी बनी रहे और कैसे आज़ादी का महत्व लोग समझे। किस ढंग से हमको आज़ादी मिली, आज 18वां स्वतंत्रता दिवस है, और कितने हमारे पूर्वजों ने त्याग, तपस्या किया, मेहनत किया, जिसके बल पे आज आज़ाद है। तो उसको हम लोग आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मनाने की जो डायरेक्शन है पार्टी के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी, उसको हम लोग आज उसी कार्यक्रम के तहत तिरंगा झंडा निकाले। आपके जो निजी कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश में हैं, उनका डिमांड है कि अरविंद सिंह को ही बीजेपी का प्रत्याशी बनाया जाए। आपका क्या कहना है? पार्टी जो तय करेगी उसको हम लोग अमल करेंगे। कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि अरविंद सिंह को ही टिकट मिले। चलिए, अभी तो हम लोग दूसरे कार्यक्रम है ना, वो पॉलिटिकल जब बात होगी तो बात करेंगे। धन्यवाद। इधर रांची के सहजानंद चौक के पास स्थित एक बैंकेट हॉल में बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया और पार्टी नेताओं ने मंडल अध्यक्षों को संबोधित किया। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक भानु प्रताप शाही मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में शामिल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंडल अध्यक्षों की बैठक आहूत की गई थी। चुनाव में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और राज्य की जनता ने तय कर लिया है कि वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल कर देना है। 5 साल तो हेमंत सोरेन जी ने जनता के लिए कुछ किया नहीं। 72,000 खर्चा देने का उन्होंने घोषणा किया था प्रति महिला। 5 साल का 72,000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपया होता है। वो जान रहे हैं कि आचार संहिता कभी भी लग सकता है, तो 1 महीना के लिए 1,000 रुपया मैया योजना के माध्यम से दे करके 50 लाख महिलाओं का वोट वो लेना चाहते हैं। अब झारखंड की महिला इतना परिपक्व हैं, समझदार हैं कि जहां 3,60,000 रुपया चाहिए था वहां आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो पैसा से आप वोट ले लेंगे, यह कतई संभव नहीं है। दूसरी बात, झारखंड के युवा, झारखंड की महिला, झारखंड की जनता अब मैया योजना, भैया योजना और सैया योजना किसी से मानने वाली नहीं है। अब हम लोग इनको गट्टा पकड़ करके उतारने वाले हैं। एक सवाल के जवाब में विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि चुनाव की तारीखों के नजदीक आते
देख राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए योजना की शुरुआत की है। राज्य का युवा वर्ग, महिलाएं और आम जनता काफी समझदार है। वो राज्य सरकार की किसी भी झांसे में नहीं आने वाली है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय कुकृत्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के चंगुल में आ गई हैं। इस घटना की पूरी जिम्मेवारी लेते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भी मुझे लगता है उसको भी पार कर गया यह घटना। हमारे यहाँ दुमका में शाहरुख के द्वारा जो अंकिता को पेट्रोल डाल करके जलाया गया, उसको भी पार कर गया। एक पहाड़िया बेटी को 50 टुकड़े कर दिए गए, उसको भी ये घटना पार कर गया। काफ़ी दुखद है। ममता बनर्जी जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो तो कह रही है कि राम और वाम का ये जो षड्यंत्र है, जिस तरह से अब उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के चंगुल में आ गए हैं। तो जहां ऐसे दुर्घटना कहिए या इसको ये कहिए कि दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, वहां भी उनकी आंख नहीं खुल रही है। तो अब भगवान ही बचाएगा उससे। इधर जमशेदपुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर एक क्षेत्र में चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर चलते बन रहे हैं। हालांकि कुछ चोरी के मामले को पुलिस ने उद्भेदन जरूर किया है, लेकिन चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताजा मामला गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलतास सिटी की है। यहाँ 4 से 5 की संख्या में चोर गिरोह के सदस्यों ने एक घर की खिड़की का ग्रिल काट कर घटना को अंजाम दिया है। सभी चोर बनियान और हाफ पैंट पहने हुए थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चोर खिड़की का ग्रिल काट कर घर में प्रवेश कर रहे हैं। चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़ उसमें रखे गहने समेत 5 लाख रुपए के सामानों पर हाथ साफ कर लिया। गृहस्वामी बैंक कर्मी अमित कुमार ने कहा कि रात 2 बजे चोर घर में घुसे और पहले ग्रिल काटा और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर रूम के अंदर प्रवेश कर गए। कमरे में रखा सारा सामान बिखेर दिया और अलमारी में रखे सोने के 3 चेन, मंगलसूत्र, पायल, अंगूठी और नगद 15,000 लेकर चलते बने। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उन्हें घर में चोरी होने का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन की। वहीं क्षेत्र के जिला परिषद परितोष सिंह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित बैंक कर्मी से मिलकर मामले की जानकारी ली। कहा कि लगातार इस क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही है। क्षेत्र में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो सके। सूचना मिली कि अमलतास सिटी में अमित जी के घर में चोरी हुई है। आप देख सकते हैं कि ग्रिल काट के यहाँ से 5 की संख्या में चोर आए थे और घर के अंदर प्रवेश करके उनका अलमीरा को सबको तोड़ के और गहना और कुछ नगद ले गए हैं। सूचना मिलने पे हम लोग गोविंदपुर पुलिस को खबर किए हैं। सारे लोग आए हैं, तफ्तीश हो रही है। घर मालिक को नुकसान हुआ है। हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि अभी ये सीज़न में थोड़ा गश्ती को बढ़ाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे और जिनका नुकसान हुआ है जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़े और इनके नुकसान की भरपाई करें। कितने का चोरी हुआ है? लगभग वो बता रहे थे कि सोना तो आज के दिन में इतना महंगा है, 5-6 लाख के सोना गहना जो शादी विवाह का होता है वो पूरा उनका एक सेट सोना था, तो 5-6 लाख वो बता रहे हैं और कुछ नगद पैसा भी बता रहे हैं। ज्वेलरी कैश छोड़ के कुछ अलग सामान भी नहीं, और कुछ नहीं, ज्वेलरी कैश ही है। कितने लोगों के चोर कितने? सीसीटीवी कैमरा में 5 लोग दिख रहे हैं कि 5 लोग थे और कच्छा बनियान पहने हुए थे और कच्छा बनियान हम लोग पेपरों में पढ़े हैं कि कच्छा बनियान ग्रुप चोरी करता है, तो यह कोई बड़ा ही चोर है। प्रशासन से यह मांग है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए, इनको पकड़ा जाए, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है और दहशत भी है कि इस तरह की घटना बहुत दिनों बाद गोविंदपुर में घटी है। ये कल रात का घटना है। लगभग 2 से 2 के बीच में 5 आदमी आया है बनियान और कच्छा में और हाथ में औजार सब कुछ था और सब मास्क पहना हुआ था। उसमें एक आदमी मास्क नहीं पहना है। पहले घर के चारों साइड का खिड़की चेक करते करते एक खिड़की उसको हल्का खुला हुआ मिल गया, तो उसको फिर क्या बोलते हैं उसके सामने कैमरा को डैमेज कर दिया और 3 रड काट के अंदर घुसा है और उस बेड 3 रड खिड़की काट के खिड़की का 3 रड काट के घर में घुसा है और पहले उस रूम के में जो अलमीरा था उसमें जो भी ज्वेलरी और कैश लगभग था
उसको पूरा खाली कर दिया, पूरा कपड़ा वपड़ा छीट दिया है। और हम लोग जैसे विथ फैमिली हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, वो लोग लास्ट रूम में सोते थे। उस रूम का जिस रूम में चोरी कर रहा था उस रूम का गेट को भी पूरा जाम कर दिया था, कुछ साउंड नहीं निकले, कुछ आहट नहीं मिले, क्योंकि सुबह फिर हम लोग गेट धक्का मार के किसी तरह खोलना पड़ा। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, लेकिन कैमरा में 1 घंटे के अंदर वो लोग अपना सारा काम किया। 5 आदमी से थे। सीसीटीवी कैमरा घर में थे। सीसीटीवी कैमरा घर में थी, लेकिन कैमरा में खाली उनका आने का टाइम दिख रहा है और कैमरा तोड़ने का टाइम दिख रहा है। बीच में वो लोग क्या एक्टिविटी कर रहा है वो सब नहीं दिख रहा है। क्या क्या चोरी हुई है? चोरी में अभी तक जहाँ तक देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल वही बता रही है कि एक मंगलसूत्र है और उसका चैन 3 चैन, एक लॉकेट, पायल और चांदी का पायल है और एक कमरधनी, अमाउंट 10 से 15 हज़ार रुपये कैश। अभी बाकी और देखना पड़ेगा। और राजधानी रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति संस्था की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें युवाओं की सहभागिता बढ़ चढ़कर रही। इसमें शामिल लोग लगभग 10 किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर काफी सम्मान पूर्वक चलते नजर आए। ये नजारा बेहद ही खास रहा। आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले असंख्य रणबांकुरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में सैकड़ों की संख्या में युवा तिरंगा यात्रा के गवाह बने। इसमें शामिल युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में युवाओं ने शहर की सड़कों पर उतरकर स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्र प्रेम का इजहार किया। संस्था के अध्यक्ष उत्तम यादव ने बताया कि आम लोगों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई है। 12 वर्षों से यह प्रयास कर रहे थे कि हमारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस एक सरकारी आयोजन बन के रह चुका है। सिर्फ सरकारी कार्यालय में इस तरह का आयोजन हर स्कूल में देखने को मिल रहा था। आम लोग इससे दूर थे, तो हम लोगों ने प्रयास किया। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए 5 लाख से ऊपर नौजवान शहीद हुए, कितनी माँ का कोख उजड़ा, कितनी बहन का मांग उजड़ गया, और आज हम अपने फेस्टिवल को घर में बैठ के मना रहे हैं। हम अपने फेस्टिवल को जिस तरह मनाते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद जिस तरह मनाते हैं, उसी तरह हम लोग को अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मनाना चाहिए। इस बार हम लोग प्रत्येक बार अलग अलग ढंग से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इस बार हम लोग 10 किलोमीटर का तिरंगा रांची के प्रत्येक सड़क से हम लोग निकाले हैं। चुटिया, लालपुर, मेन रोड, करबला चौक, पिस्का मोड़, चुना भट्टा, बिरला मैदान, मतलब दर्जनों स्थान से हम लोग 10 किलोमीटर तिरंगा आज रांची की सड़कों पे निकाले हैं। हमारा एक ही संदेश है कि आइए उन देश के नौजवानों का कुर्बानी ना भूले, और आज जो देश के सरहद में जो नौजवान देश का रक्षा कर रहे हैं, उनके सम्मान में उनका हौसला बढ़ाने के लिए और अपने देश का ताकत दूसरे देश को दिखाए कि भारत के नौजवान किस तरह अपने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह का तिरंगा लेकर रांची की सड़कों पर निकले हैं। इस तिरंगा यात्रा में आपके कितने वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में स्कूली बच्चों के बीच वितरण करने के लिए आई साइकिलें कुछ लोगों की लापरवाही के कारण खुले आसमान के नीचे पड़ी सड़ रही हैं। इनकी सुधि तक लेने वाला कोई नहीं है। बारिश का समय होने के कारण इनके जल्द खराब होने की संभावना ज्यादा है। साइकिल वितरण योजना के तहत गरीब विद्यार्थियों को ये साइकिलें मुहैया करानी थी, लेकिन 2 माह से ये खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं। अब तो प्रखंड मुख्यालय के समीप रखी इन सैकड़ों साइकिलों में जंग लग चुका है। वहीं इस मामले पर कोकिल भगत ने कहा कि ये सीधे सीधे ठेकेदार की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद दास ने कहा कि झारखंड सरकार एक अच्छी सोच के तहत गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा हो, जिसको लेकर साइकिल का वितरण किया जा रहा है, परंतु 2 माह से साइकिल खुले स्थान पर रखने से साइकिल में जंग लग चुका है। इसलिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीब बच्ची और बच्चे हैं इनके लिए साइकिल का व्यवस्था किया जा रहा है। इसके जो इसका वेंडर है, जिसका ठेका लिया हुआ है, इसका गलती के चलते 2-3 माहों से फिटिंग भी ठीक से नहीं किया गया है और एक्स्ट्रा 500-700 रुपया बच्चियों को खर्च करके नया सिरे से बनाना पड़ रहा है। और इसमें जितने भी अभी बारिश हो रहा है, बारिश में पूरा खुला आसमान के नीचे रखा गया है, इसमें पूरा जंग लग जाएगा माने बच्चे के लिए बहुत तकलीफ़ होगा और फिर बच्चे को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो भी इसमें वेंडर है, जो भी इसमें टेंडर लिया हुआ है, इसको उचित हम निवेदन करेंगे कि झारखंड सरकार से, हमारे उपायुक्त महोदय से, कि उचित जांच कर इसका ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं आनंद दास, जिला कांग्रेस।
बीते 2 महीना से तो देख रहे हैं कि साइकिल इसी तरह पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि गरीब बच्चा स्कूल में जो बच्चे लोग पढ़ रहा है, बच्ची लोग पढ़ रहा है, उन लोगों को मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है, क्या वजह है, इसका तो पूरा जानकारी हमको भी नहीं है। लेकिन इसमें जो भी है, जो भी गलत किया है, इसका माने कार्रवाई होना चाहिए दोषियों के ऊपर, और साइकिल का वितरण होना चाहिए। और फिटिंग भी अच्छा सुन रहे हैं कि फिटिंग भी नहीं है अच्छा से, उसको जाके गांव में अलग से फिटिंग कराना पड़ रहा है। और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में चाईबासा मंडल कारा में जेल अदालत से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल अदालत की बेंच में कुल 7 मामले प्रस्तुत किए गए, जिसमें 5 मामलों का निष्पादन किया गया और 5 कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसका शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विनोद कुमार, डालसा सचिव राजीव कुमार सिंह, रेलवे दंडाधिकारी मंजीत कुमार साहू, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंकित कुमार सिंह ने किया। इस दौरान कैदियों के बीच विधिक जागरूकता का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए विनोद कुमार सीजेएम ने कोर्ट की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी कैदियों को प्रदान की। सचिव राजीव कुमार सिंह ने प्राधिकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का वर्णन किया। LADC के उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास ने भी कैदियों को संबोधित करते हुए जागरूक किया। मंच का संचालन डालसा के सदस्य विकास दोदराजका ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कारा अधीक्षक सुनील कुमार ने किया। इस मौके पर LADC के सहायक LADC रत्नेश कुमार, सुनील कुमार, जेल अधीक्षक और जेलर सहित संबंधित न्यायपीठ के कर्मचारी भी उपस्थित थे। ये जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार ने दी। और 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर क्षेत्र में हर्षोल्लास के माहौल में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। आदित्यपुर जियाडा क्षेत्रीय कार्यालय समेत ऑटो क्लस्टर एशिया भवन में भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर भवन परिसर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ऑटो क्लस्टर के MD SN ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय हित में कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, संतोष खेतान, सुधीर सिंह, दशरथ उपाध्याय, संतोष सिंह, पिंकेश महेश्वरी आदि उपस्थित थे। हमारे अपने ऑटो क्लस्टर के सहकर्मी साथियों, प्रेस के प्रतिनिधिगण, हमें बहुत खुशी हो रही है इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को शुभकामना देते हुए, और उम्मीद है इसका आपको भी घर में भी जिस तरह से मनाया जाना है उस तरह से अपने अपने घर में तिरंगा को जरूर लहराए होंगे या जाके लहराए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने स्थित BDSL सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। विद्यालय की हर कक्षा से भैया बहनों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और योग प्रदर्शन, पिरामिड निर्माण एवं भाषण में भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जहां कक्षा 9वीं की बहनों ने कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, तो वहीं कक्षा 10वीं की बहनों ने नारी सशक्तिकरण और जनजातीय संस्कृति पर आधारित दमदार अभिनय से नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं साहसिक कार्यक्रमों में भैया एवं बहनों द्वारा पिरामिड निर्माण से अद्भुत क्षमता, टीम वर्क का प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के संरक्षक दीप चंद्र अग्रवाल ने भैया बहनों को भाईचारा एवं सद्भावना से भारत को विश्व गुरु बनने एवं जाति, पंथ और धर्म के आधार पर भेदभाव मिटाने की बात कही। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदन कैरी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है।
हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज़्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।